देखिए सर, इस लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। इससे पहले जितने भी लेक्चर हमने किए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहले उनको देखिए, ठीक है। और हम ऑर्डर 1 डिग्री 1 की सारी डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप और सारा कुछ करा चुके हैं, ठीक है सर। अब आते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की तो है लेकिन डिग्री ज़्यादा हो जाए, मतलब यहाँ पे डी ऐसा कुछ हो जाए। ये ऑर्डर 1 तो है dy बाई डी एक्स, इसकी कुछ पावर हो जाए, पावर हो सकता है 2 हो जाए, पावर 3 हो जाए। तो यहाँ पे हम सर यूज़ करते हैं dy बाई डी एक्स को p लिखते हैं। आप dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, p लिखते हैं, ठीक है। तो किस टाइप की इक्वेशन होगी, वो इस टाइप की होगी, p पावर n, ध्यान से समझिएगा, वेयर p इज़ dy बाई डी एक्स, p पावर n प्लस a1 ऑफ p पावर n माइनस 1 प्लस a2 ऑफ p पावर n माइनस 2 प्लस अप टू n सॉन प्लस an माइनस 1 p प्लस an इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। वेर जहाँ पे ये जो a1 a2 a3 है, इसके बारे में अगर मैं लिखता हूँ, वेर a1 a2 अप टू एन सॉन an, ये सब के सब आर फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y, या x के फंक्शन होंगे, y के फंक्शन होंगे, कांस्टेंट जो भी है उस फॉर्म में आपके लिखे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें जो पहली मेथड आती है सर, इसी में लिखा है नीचे, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर, अलग अलग 3-4 मेथडें हैं इसमें, हम सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p, इक्वेशन क्या है, p के लिए सॉल्वेबल हो जाए, ठीक है। इसका मतलब p के लिए सॉल्वेबल है तो हम पूरे क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन हमें दिया होगा उसको p के फॉर्म में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। p के फॉर्म में ब्रेक करेंगे मतलब क्या हुआ, p के लीनियर फैक्टर बनाएंगे। अगर ऐसा p के लिए सॉल्वेबल है तभी तो करेंगे ऐसा। तो लीनियर फैक्टर बनाने के बाद हमें कुछ इक्वेशन ऐसे मिलेगी, कैसे, p माइनस f1 ऑफ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है। और एक फैक्टर ये हो गया, ठीक है, जैसे कि इनटू दूसरा फैक्टर हो गया p माइनस f2 ऑफ, ये मेथड समझा रहा हूँ हम आपको, f2 ऑफ x कॉमा वाई, एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है, x कॉमा वाई। ये ऐसे भी हो सकता है खाली एक्स वाई के फंक्शन, और ऐसे फॉर्मेट में भी हो सकता है सर, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स वाई, ठीक है। और अप टू एन सॉन n लीनियर फैक्टर हुए मान लेते हैं उसके, p माइनस एफ एन ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, p के फॉर्म में तोड़ दिया, p के फॉर्म में तोड़ने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की बनी। तो उसके बाद हम ये जो हमें फैक्टर दिख रहे हैं, ये अलग अलग n फैक्टर दिख रहे हैं, आप देखिए आपको कैसे दिख रहे हैं, n फैक्टर दिख रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3 अप टू एन सॉन n फैक्टर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक एक करके इनको सेपरेटली सॉल्व करोगे, p माइनस f1 ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। जैसे ही इसको सॉल्व किया आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ऑर्डर 1 डिग्री 1 की जितनी भी थी हमने मेथड पढ़ी है, कोई भी आप लगाइए, उनका यूज करके जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, माना इसका सॉल्यूशन कितना आया, 5 ऑफ x कॉमा वाई कॉमा c1, ठीक है, बराबर 0, यह आएगा। इसी प्रकार जब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे, p माइनस f2 ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास सॉल्यूशन आया 5 ऑफ x कॉमा वाई कॉमा c2 इज इक्वल टू 0। इन सिमिलरली यदि मैं यहाँ से nth वाले फैक्टर को सॉल्व करता हूँ तो वो क्या होगा, डॉट डॉट करके p माइनस एफ एन ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ से इसका सॉल्यूशन आया, इम्प्लाइज का मतलब सॉल्यूशन है, पी एन ऑफ x कॉमा वाई कॉमा सी एन बराबर 0। ये सॉल्यूशन आ गए, एक एक फैक्टर को मैंने अलग अलग सॉल्व किया तो हमें सॉल्यूशन इस तरीके का मिल गया। तो लेकिन हमें ये सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें कंबाइंड सॉल्यूशन चाहिए। तो हम कंबाइंड सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे फिर सर, अब देखिए, देयरफॉर
जो कंबाइंड सॉल्यूशन मेरे पास हो जाएगा, ये जो जितने भी आपके पास से n अलग अलग सॉल्यूशन आए हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे, ये इस तरीके से होंगे, phi1 ऑफ x कॉमा y कॉमा आर्बिट्री कांस्टेंट दे देंगे सबको c इज इक्वल टू 0, phi2 ऑफ x कॉमा y कॉमा c इज इक्वल टू 0 अप टू एन सॉन phi n ऑफ x कॉमा y कॉमा c इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा, सिंगल कंपोजिशन सॉल्यूशन जो इसका हमें मिलेगा, सिंगल सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर phi1 ऑफ x कॉमा y कॉमा c इंटू phi2 ऑफ x कॉमा y कॉमा c अप टू एन सॉन phi n ऑफ x कॉमा y कॉमा c इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, टोटल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p के लिए सॉल्वेबल, जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो तब p के लिए सॉल्वेबल है, तो ऐसे इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आइए आप आगे की कंडीशन पे आगे देखते हैं, phi n ऑफ, ठीक है, phi n ये मिल गया। अब क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे एक, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब आपको चीज़ें आगे समझ में आएंगी। ठीक है, जो मेथड हम पढ़ रहे थे उसका आपको समझ में आएगा कि कैसे कर रहे हैं। जैसे ये है, ये आपको साफ पता चल रहा है कि सॉल्वेबल फॉर p है, क्वेश्चन देख के ही आपको पता चल गया कि आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है, सॉल्वेबल फॉर p है सर। अब ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p है तो करते हैं इसको सॉल्व p के लिए। Since given differential equation is p square minus 7p plus 12 is equal to 0 implies, इसके लीनियर फैक्टर में जब मैंने इसको तोड़ा तो मुझे क्या मिला यहाँ से, p माइनस 3 इंटू p माइनस 4, ऐसे ही तो लिखोगे इसको, p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो लीनियर फैक्टर बन गए ना, ये बना ना p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 3p माइनस 4p प्लस 12, यही बनेगा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो उसको, यही तो आएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन अलग अलग निकालो, अलग अलग सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फर्स्ट क्या होगा, पहला लीनियर इक्वेशन p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज p मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। आप y वाला वहाँ ले जाके, y वाला यहाँ रख के dx को उसके साथ ले जाके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 3x में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ प्लस c1। पहला सॉल्यूशन तो आपको ये मिला, पहला जो सॉल्यूशन है वो आपको ये मिला, किसका, ये पहला सॉल्यूशन मिल गया पहले पार्ट का। एंड फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट पे आओ अगेन, जब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आएंगे तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज dy इज इक्वल टू 4dx, dy इज इक्वल टू 4dx इम्प्लाइज, इंटीग्रेट करो बोथ साइड तो आपको y इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर, 4x प्लस c2, 4x प्लस c2 ये मिलेगा। हम उसको इस साइड ले जाके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया, उसको इस साइड लाके हम एक कंबाइंड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या लिखूंगा अब मैं फिर इसका, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सर बताइए, कैसे लिखते हैं बताया था मैंने इसको, उसको इस साइड ले आओ, y माइनस सॉल्यूशन जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का हो जाएगा बताइए, y माइनस 3x, c1 कुछ नहीं रहेगा माइनस c इंटू क्या, y माइनस 4x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड सॉल्यूशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया, यही मैं आपको ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्वेबल फॉर p के लिए हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद ये था, हमने जब सॉल्व किया इसको तो हमें सॉल्यूशन ऐसा मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स पी एक्स वाई पी माइनस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर 0। इसको सर आप ज़रूरी नहीं है कि इसी के लिए सॉल्व करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मुझे बनती हुई दिख रही है, तो मैं आगे आपको मेथड बताऊंगा। सॉल्वेबल फॉर वाई भी हो सकती है, क्योंकि वाई में भी क्वाड्रेटिक बननी है, लेकिन मैं इसको ये बनाना चाह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का एक्स वाई पी में क्वाड्रेटिक है ना, माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बनी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व जब करूंगा, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है ना, माइनस इतना पी में क्वाड्रेटिक है, ये पी में क्वाड्रेटिक है, तो पी बराबर क्या होता है सर, पी बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ये पी का ही तो सॉल्यूशन देगा, श्रीधराचार्य लगा देते हैं इसमें, माइनस बी, ये एक्स वाई कोफिशिएंट है, माइनस बी ये बी है, और ये आपके पास ए है, और ये पूरा माइनस के साथ ये पूरा बी है, ये ए है और ये सी है, तो माइनस बी प्लस माइनस, माइनस ऑलरेडी लगाया उसमें, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है एक्स स्क्वायर, सी कितना है वाई स्क्वायर विथ निगेटिव साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 2a, 2x स्क्वायर, क्या आ जाएगा नीचे 2x स्क्वायर। तो जब आप इसको अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा, एक्स वाई कॉमन ले लो, ऊपर से x कॉमन लेंगे ना हम, x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, मतलब 5y स्क्वायर, 4y स्क्वायर अपॉन नीचे कितना हो गया सर 2x बचा नीचे ना। तो और सिंप्लीफाई जब हम इसको करेंगे तो p इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, y कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बचना है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 ना, 1 प्लस माइनस y जब कॉमन लेंगे 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 5, यही तो बचेगा शायद, अपॉन नीचे कितना बचा x बचा है रूट 5 ना, क्योंकि ये देखो 4y स्क्वायर है, प्लस जुड़ जाएगा, ये इक्वेशन ए होगी। अब इसको दो फैक्टर में हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड क्या कर देते हैं, दो फैक्टर बना देते हैं, इसके दो फैक्टर बने ही हैं वो। अब जब दो फैक्टर इसके बने हैं तो फर्दर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर पहला फैक्टर क्या लेते हैं, पहला फैक्टर हम इसमें लेते हैं सर डी वाई बाई डी एक्स, एक को सॉल्व करेंगे दूसरे में माइनस आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 2 भी था ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू एक ले लेता हूँ मैं 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू y अपॉन 2x ले लेता हूँ, हाँ y अपॉन 2x, दिस इम्प्लाइज 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 डी वाई इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 1 प्लस अंडर रूट 5, 1 प्लस अंडर रूट 5 ऑफ ये y इसके साथ भेज देते हैं इंटू डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा। इक्वेशन बी, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बी लिखना पड़ेगा आपको, है इंटीग्रेट करते हैं इक्वेशन बी को, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बी यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास, लॉग ऑफ y आएगा ना, लॉग y का मतलब लॉग y स्क्वायर ऊपर चला जाएगा ना, इंटीग्रेट जब आप इसको करोगे, इंटीग्रेटिंग यहाँ लगा देता हूँ, है तो बराबर यहाँ कितना आएगा 1 प्लस रूट 5, तो ऐसे ही रहेगा सर ये, और इसको हम क्या कर देते हैं इंटू लॉग ऑफ x आएगा, प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं लॉग ऑफ c। अब आप देखिए इस कांस्टेंट को जब आप इस साइड लाएंगे और लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन c1 जोड़ दो इसको, c1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना आएगा, राइट हैंड साइड वाले को कितना लिख सकते हैं आप, लॉग ऑफ x रेज टू दी पावर 1 प्लस रूट ऑफ 5, ये लिखेंगे 1 प्लस रूट ऑफ 5 लिखेंगे, ठीक है, x रेज टू दी पावर यही तो लिखेंगे लॉग। तो सर अब आपके पास इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर, देयरफॉर लॉग दोनों साइड से अब हटाया जा सकता है, तो वाई स्क्वायर बराबर c1 नीचे से यहाँ आ जाएगा c1 x रेज टू दी पावर 1 प्लस रूट 5, ठीक है। एक सॉल्यूशन तो ये आया, एक सॉल्यूशन आपको ये मिला, वाई स्क्वायर बराबर c1 इतना। तो इसी प्रकार दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन अब आप खुद बताइए, इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर
वाई स्क्वायर बराबर C2 जोड़ देंगे उसमें, C2 एक्स रेज टू दी पावर 1 प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यही तो है इसमें, इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस की जगह पे 1 एक्स टू दी पावर 1 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर टोटल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना हो जाएगा सर, कंबाइन करके लिख दो आप, क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स रेज टू दी पावर, कॉन्स्टेंट एक ही लिखते हैं ना, 1 प्लस अंडर रूट 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स रेज टू दी पावर 1 माइनस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में इसको पूरे इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, ये छोटा बना रखा है मैंने, जितने भी, ये भी मेथड समझाई मैंने आपको, और अगले लेक्चर में जितने भी इसके बड़े क्वेश्चन होंगे ना, सारे के सारे, ठीक है, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, जितने भी क्वेश्चन होंगे आगे उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, इनको बाद में करेंगे। ठीक है, इनको अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। ठीक है, ये भी आसान है, लेकिन ज़रा सा इसको सॉल्व करने में स्पेस ज़्यादा लगेगा ना, इसलिए मैं इनसे हट के एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, फिर उसके बाद इस लेक्चर को हम कंप्लीट करके अगले लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, जैसे ही होल स्क्वायर आया तो ऑर्डर 1 डिग्री 1 का नहीं रहा, अब ये क्या रहा आपका, ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बदल गई आपकी, ये किस टाइप की बन गई, पी स्क्वायर माइनस ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, और देख के ही पता चल गया सॉल्वेबल फॉर पी है। तो यहाँ से आप p की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आया, a रेज टू दी पावर 1/2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर कितना आएगा, 3/2। ये तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, p मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर 1/2 एक्स रेज टू दी पावर 3/2। ठीक है, ये आया, इतना ही आएगा शायद। तो अब हम क्या करते हैं, प्लस माइनस में 2 आ जाएंगे ना, जब आप स्क्वायर रूट को खोलेंगे तो प्लस माइनस में आएंगे 2, तो वो 2 सॉल्यूशन लिखने पड़ेंगे मुझे, है ना, 2 फॉर्मेट लिखने पड़ेंगे ना, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस और माइनस करने के बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और dy बाई डी एक्स इतना आ गया, तो क्या करूँ अब मैं इसको, dy को तो यहीं रहने देता हूँ और एक ही लेता हूँ मैं पहले, a की पावर 1/2 एक्स रेज टू दी पावर 3/2 dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू a रेज टू दी पावर 1/2 एक्स रेज टू दी पावर कितना 5/2 ये आएगा, एक्स रेज टू दी पावर 5/2 ये आएगा, और पलट के वो कितना हो जाएगा 2/5 प्लस कांस्टेंट c1 इसके लिए जुड़ा, एंड दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 ना, ये 5 है ना, y इज इक्वल टू -2/5 इंटीग्रेट किया ना मैंने, a रेज टू दी पावर 1/2 एक्स रेज टू दी पावर 5/2 प्लस c2। तो जो कंबाइंड रिजल्ट लिखा जाएगा इसका, देयरफॉर सॉल्यूशन जो होगा y -2/5 a रेज टू दी पावर 1/2 एक्स रेज टू दी पावर 5/2 माइनस c, एक ही आएगा ना, माइनस c
इनटू, और इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, ये इस सी को यहाँ लेके स्क्वायर करके खोल के, और आसान हो जाएगा ये, ठीक है, सिंप्लीफाई करके, लेकिन हम यही कर रहे हैं इसको। तो y प्लस 2/5 एक्स रेज टू दी पावर 5/2 माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन जो हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हो जाएगा सर, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इतना करते हैं, इसके बाद हम इसको अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है सर।